परेशान रात सारी है सितारो तुम तो सो जाओ, 6 साल की उम्र में। तो वो जब मैंने सुनाई तो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर थे ख्वाजा रशीद, सही, वो फौरन कहीं से टेंट में आ गए फौरन कि कौन पढ़ रहा था भाई। तो उन्होंने कहा जी ये बच्चा। तो उन्होंने फौरन अपने ड्राइवर को बुलाया, तो उन्होंने कहा खुदा बख्श इनके घर जाएं और इनका घर देख आएं, और संडे को इतवार के दिन जहां दूसरे बच्चों को लाएंगे इनको इनके घर से लेके आइए। सही। तो इस तरह से गलबन 12 दिसंबर थी, इस तरह का कुछ था, इतवार का दिन था। वो खुदा बख्श साहब बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई, बड़ा बहुत नेक आदमी, तो वो जनाब बाकी बच्चों को भी लेके आए, मुझे भी अपने घर से ले लिया, और इस तरह हम रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी पहुंचे। सही। वहां पे मुस्तफा अकबर आबादी साहब थे, जो डॉन में जफर अकबर आबादी के बड़े भाई, सही, वो भाईजान थे। सही। बस पहले ही दिन मैं गया हूं तो उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी तौफीक दी है, और वो खुद भी लहन से पढ़ते थे। सही सही। तो बस फिर उसके बाद फिर बिल्कुल बहुत होती रही। बहुत सी खूबसूरत नातें हैं जो आपने पढ़ी हैं। हमने अपने व्यूअर्स के लिए तमाम किया है कि आज आप हमें सुनाएं भी नाते रसूल जी। मैं एक दो उनके मैं शेर सुनाता चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पहली नात है, मैं इसमें तरतीब जमाने के लिहाज से नहीं है, सही, और शुअरा का जो मकाम है उसके लिहाज से तरतीब नहीं, जो सामने आ रही मैं सुनाता चला। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली नात है, बड़ी मशहूर नात है मेरी, सैयद अनवर हुसैन नफीस रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी लिखी हुई है। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अक़ीदा ये अपना बस को यकीन, है अक़ीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सिदरतुल मुंतहा रहा गुजर में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी, तू है हक के करीम, हक है तेरे करीम, तू है हक के करीम, हक है तेरे करीम, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है रसूले अमीन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह।
अल्लाह ताला ने आपको एक मुनफरिद ही अंदाज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उनकी रहमत है, करम है, और मैं अल्लाह से ये बड़ा शुक्र अदा किया करता हूँ कि उसने मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के लिए और अपनी सना के लिए चुन लिया। बिल्कुल, ये कैसे होता है कि चुन लिया जाता है कोई बंदा? इसका क्या एहसास होता है? ये फरा होता ये है कि रोज़े अज़ल में जैसे ये लिख दिया जाता है, हर शख्स की रूह जब इस दुनिया में अल्लाह ताला ने उसे बनाया, शकी और सईद, कौन सईद होगा कौन शकी होगा, ये पहले से लिखा जा चुका। सही। अब वो सईद जो है उसकी क्या क्या सादतें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बकौल हाफिज मदरुद्दीन साहब वो कमाल बात कहते हैं कि हवा से जाहो हशम दिल से निकाली मैंने, हवा से जाहो हशम दिल से निकाली मैंने, पा लिया मनसबे रूमी और गजाली मैंने। अच्छा, वाह। वो लुत्फ वो पाए हैं रहमत के जी जानता है, लुत्फ वो पाए हैं रहमत के जी जानता है, बन के दरगाह मोहम्मद का सवाली मैंने। वाह। और एक जगह कहते हैं कि जब अजल में हुई तकसीम जमालो जलवा, जब अजल में हुई तकसीम जमालो जलवा, दर महबूब से कुछ खाक उठा ली मैंने। वाह। तो ये हमने दर महबूब की खाक उठाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने अपने जिक्र के लिए हमें मखसूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। इस काबिल तो नहीं थे। 6 साल की उम्र में जब नात पढ़ना शुरू किया, किस वक्त ये एहसास हुआ कि मुझे ये करते जाना है और मैंने ये करना है? जब ये इरादा कर लेता आदमी, जब वो अपनी समझ सही कर लेता है कि बस ये मैंने करना है। मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस जो है, आप हैरान होंगी, वो 3.5 साल की उम्र में है। अच्छा। शिमला कॉन्फ्रेंस से पहले इब्तदाई इजलास था कलकत्ते में, सही, जिसकी सदारत ख्वाजा नाज़मुद्दीन मरहूम कर रहे थे। सही। तो मेरे वालिद वहाँ चूंकि मुस्लिम लीग के बड़े सरगर्म रुकन थे, तो वो जलसा भी उन्हीं के ज़ेरे इंतज़ाम हो रहा था। सही। तो मुझे उन्होंने एक नात का शेर याद कराया हुआ था, मौलाना जफर अली खान की बड़ी मशहूर नात है, वो शम्मा उजाला जिसने किया, अरे वाह, 40 बरस तक गारों में एक रोज झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों। तो उस अगर आप ये थोड़ा सा गुनगुना दें हमें बाद में, ये बात सुना। मैं आपको ये बात सुना के आप मैं पढ़ दूंगा। तो एक आध शेर उन्होंने मुझे हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में भी याद कराया हुआ था। और एक तराना था उस वक्त, वो ज़बान ज़द खासवाम, हर बच्चा बूढ़ा जवान यही कहता था, अब बनेगा पाकिस्तान, अब बनेगा पाकिस्तान। और बाद में उस पर फिर तराना भी लिखा गया, अब बनेगा पाकिस्तान। तो वो भी मुझे, मैं तोतली ज़बान में, जब उन्होंने मुझे माइक पे गोद में ले खड़े हुए तो मैंने वो पढ़ दी। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। तो ये उस वक्त ये पढ़ा। सही। वो हजरत मौलाए कायनात का शेर था कि वो तातुल लफ्ज में था, तो वो मैं जिस तरह वो टैब्लो करते हैं, मैंने वो टैब्लो करके दिखाया कि हैदर कर्रार ने ये जोर बख्शा है मुझे, एक दम में 2 करूं अजदर के कल्ले चीर कर। तो मैं जोश में आके वो दोनों उंगलियां कल्लों में दबा के खींचता था। तो उससे बड़ा वो लोग महजूज हुए। और फिर मैंने वो तराना, अब बनेगा पाकिस्तान, बनेगा पाकिस्तान, ये जब 3, तो लोगों में एक अजीब वो कैफियत और जज्बा पैदा हो गया। सही। नारे लगने लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये मेरी पहली परफॉर्मेंस थी।
सही, 3 साल का बच्चा तो बोल भी 3.5 साल का बच्चा बोल भी नहीं सकता, तो बड़ी तोतरी जुबान। और आपको याद भी है? मुझे याद है, मुझे वो